Guys, welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 108 मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्यों हुआ हमने मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया पॉवर्टी के लिए। तो हमें पता है कि यूजुअली जो हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं तो मल्टी टर्म्स में करते हैं, लाइक पॉवर्टी लाइन के थ्रू, डायमेंशन के थ्रू हम लोग वन डायमेंशनल मेजर लेते हैं, दैट इज़ इनकम, या फिर पॉवर्टी लाइन की डिस्कस करते हैं कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे इनकम अर्न करते हैं उन्हें हम पुअर बोलते हैं और जो ऑफ करते हैं वो नॉन पुअर होते हैं। बट कोई भी एक अकेला इंडिकेटर कैप्चर नहीं कर सकता मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो पॉवर्टी से रेलेवेंट है। पॉवर्टी सिर्फ इनकम के टर्म्स में नहीं मेजर होती, और भी अलग फॉर्म्स की डिप्रिवेशंस में होती है, ठीक है। दैट इज़ लाइक जो पुअर लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक लैक ऑफ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनएडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ इनकम, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, किंग कंडीशंस, ठीक है, उनको कोई ओपिनियन नहीं होता, उन बेचारों की कोई वॉइस नहीं होती। ये सभी एक टाइप ऑफ डिप्रीवेशन ही है जो कि मनी अकेला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें सेवरल फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। तो यही लिखा है, देखो, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंक्लूड सेवरल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट पुअर्स एक्सपीरियंस ऑफ डिप्रीवेशन सच एज पुअर हेल्थ, lack of education, inadequate living standards, lack of income, disempowerment, poor quality of work, voiceless, no opinion and voice। देखिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशन जो मेजर होता है उसमें हम काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ले सकते हैं, तो वो इजीली कैप्चर कर लेता है क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, और फिर हेल्प करता है हमें कि हम एक अच्छी सी पॉलिसी बना सके जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी अप्रोप्रिएट, कि वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना यूज़फुल है, या डिपेंडिंग हमारी सोसाइटी और सिचुएशंस के कि कितना नीडफुल है। और कुछ कुछ डायमेंशंस के मोर देन वन इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लाइक जैसे एजुकेशन में हम लोग स्कूल एनरोलमेंट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेते हैं, ठीक है। यही लिखा है इस पॉइंट में। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कैन मेजर्स जो लेते हैं मल्टी डायमेंशन, उनके रेंज ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं टू कैप्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉवर्टी एंड पैटर्न फॉर्म पॉलिसीज टू सॉल्व। तो पॉलिसीज़ भी हम उस हिसाब से बना सकते हैं। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोग लेते हैं डिपेंडिंग ऑन अप्रोप्रिएटनेस टू सोसाइटी एंड सिचुएशंस, ठीक है। और कोई कोई डायमेंशंस के एक से ज़्यादा इंडिकेटर हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन में स्कूल एनरोलमेंट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, या हाउस होल्ड लिविंग कंडीशंस में हम एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, क्लीन फ्यूल, ये सब ले सकते हैं। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, OPHDI, वो एस्टिमेट करता है MDI, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, किसके लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, यूजिंग इक्वली वेटेड तीन डायमेंशंस है। कौन सी डायमेंशंस है, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दैट इज़ तीन डायमेंशन है जिसके अंदर 10 इंडिकेटर्स हैं। तो एजुकेशन के अंदर 2 इंडिकेटर है, हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 6 इंडिकेटर्स हैं। तो एजुकेशन के जो 2 डायमेंशन के जो 2 इंडिकेटर्स है वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और स्कूल अटेंडेंस है, ठीक है। हेल्थ डायमेंशन के भी 2 इंडिकेटर है, चाइल्ड मोर्टालिटी और न्यूट्रिशन। और लिविंग स्टैंडर्ड के जो डायमेंशन है उसके 6 इंडिकेटर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल और एसेट्स। हम एक पर्सन को मल्टी डायमेंशनल पुअर बोलते हैं अगर वो डिप्राइव्ड है 1/3 ऑफ द टोटल में, ठीक है। एक 1/3 से डिप्राइव्ड है इन सब फैसिलिटीज़ या इन सब इंडिकेटर्स में, 1/3 से वो डिप्राइव्ड है, तो हम उसको मल्टी डायमेंशनल पुअर बोलेंगे। 1/3 या उससे अधिक अगर 10 इंडिकेटर्स, जो ये 10 वेटेड इंडिकेटर्स हैं, जो हमें 10 इंडिकेटर्स है, उससे 1/3 या 1/3 से मोर वो डिप्राइव्ड है, तो हम उसे मल्टी डायमेंशनल पुअर बोलेंगे, ठीक है। अब हम जो हेड काउंट रेशियो लेते हैं वो यूज़ होता है मेजर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शन ले ऑफ पुअर एज Q इन पॉपुलेशन N एज दोज एज, अगर हम Q को रिप्रेजेंट करें कि दोज एज मल्टी डायमेंशनल पुअर, तो हमारा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी H को हम कैसे लिखेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू Q/N, वेयर Q क्या है, नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल, और N क्या है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर हमें इंटेंसिटी कैप्चर करनी है ऑफ पॉवर्टी, जिसे हम ए से लिखते हैं, या हम बताएं कि कितनी डिप्रीवेशन है, तो हम लोग को क्या करना है, दैट कैप्चर्स द एवरेज काउंट ऑफ डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो ये बताता है कि इंटेंसिटी मतलब कितना एक एवरेज में एक पुअर बंदे ने डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस की है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पुअर ने कितनी डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस किया है, तो इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 Q C/Q, जो C क्या है, टोटल वेटेड डिप्रीवेशन, कितनी उसने डिप्रीवेशन की है, डिवाइड बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकालें तो कुछ नहीं है, H/A, वेयर H इज हेड काउंट रेशियो और A क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी।
और मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट मैंने बताया आपको क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेड काउंट रेशियो एच और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी ए। अगर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कम होता है ड्यू टू फॉल इन परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर एच, या फिर किसकी वजह से फॉल होगा, या तो इंटेंसिटी कम हो ऑफ पावर्टी। सो दैट वाज ऑल फॉर मल्टी डायमेंशनल poverty index. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.